बस अनम चाय लेकर आ ही रही है। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा चाय निकाल के दो। माशाल्लाह हमारी अनम में सारे गुण हैं। अब मेरी बेटी चाय बहुत अच्छी बनाती है। मुझे यकीन है कि आपने इससे पहले इतनी अच्छी चाय कभी नहीं पी होगी। अब इनके अब्बा तो इसकी हाथ की चाय के दीवाने हैं। और खाना खाना तो ऐसा बनाती है कि आप पूछें ही ना। मैंने अपनी बेटी को सारे गुण सिखाए हैं। अच्छी बात है, लेकिन अनम ने हमें इंतजार बहुत करवाया। बच्ची है ना, वो थोड़ा घबरा जाती है। कहाँ घबरा रही है, कब से मुस्कुरा तो रही है ये। बेटा चाय निकाल के दो ना अपनी सास को। एक बात कहूँ आपसे, अगर आप बुरा ना माने, अभी तो बाकायदा मंगनी भी नहीं हुई और आपने मुझे सास का स्टेटस भी दे दिया। साहब वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह। अनम चाय निकाल के दो ना बेटा। आरफा बहन, कैसी लगी आपको हमारी अनम? अच्छी है, मगर चाय चाय बहुत अच्छी बनाई है इन्होंने। आरफा, आप अनम से जो कुछ पूछना चाहें पूछ सकती हैं। वहीद भाई, बस देख लिया है, इतना ही काफी है। सच कहूं आपसे तो सब समझ में आ गया है। अनम बेटा आप जाके अजरा के साथ खाना लगाओ। अब मैं आती हूँ। जी जी अम्मी। वैसे एक बात है शाला, किचन में काम करते वक्त उसके हुलिये को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा, जबकि किचन में कितनी गर्मी होती है। काफी सुघड़ है आपकी लड़की। अब देर हो रही है, हम चलते हैं। अरे नहीं नहीं आरफा बहन, कैसी बात कर रही हैं आप? आपके लिए खाने का इंतजाम हुआ है, खाना खा के जाइएगा, इतनी भी क्या जल्दी है? नहीं वहीद भाई, इसकी क्या जरूरत है, पानी पी लिया आपके घर का, चाय भी पी ली। बिल्कुल नहीं, खाना खाए बगैर तो मैं बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। जो सुलूक उन्होंने हमारे साथ किया है ना, इस तरह कोई किसी के साथ नहीं करता। मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं उसी वक्त उठकर आ जाऊं। ऐसा भला कहाँ होता है? अम्मी वो थोड़ा घबराए हुए थे, लेकिन बाद में माजरत भी तो कर ली थी उन्होंने। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने अनम को देखा था किस तरह ट्रे पकड़ कर आ रही थी और मुसलसल मुस्कुराए जा रही थी। तमीज नाम की भी कोई चीज होती है। और ट्रे किस तरह रखी थी उसने, जरा भी तमीज और तहजीब नहीं है उसमें तो। अम्मी
कैसी बातें कर रही हैं? अब आप इन बातों पर जज करेंगी? और फिर भाभी इतनी खूबसूरत भी तो हैं। तो खूबसूरती का क्या अचार डालना है? वहीद, आप क्या ही छोटी छोटी सी बातों को लेकर बैठ जाते हैं? क्या बताऊं आपको, मैं उस वक्त किचन में थी, अजरा का साथ दे रही थी। तो जो आप कह रहे हैं ना, सब कुछ अजरा ने बनाया है। शैला बेगम, तुम्हारे हाथ के जायके को अच्छे तरीके से जानता हूं मैं। वो वहीद, कसम से अफसोस है आपकी सोच पर। क्या कुछ सोचे चले जा रहे हैं आप। और उसकी कजन को देखा था, कितनी तमीज और तहजीबदार थी। एक नजर उठा के नहीं देखा था, और कितने अच्छे तरीके से पानी लेकर आई थी, और कितने तमीज के साथ उसने रखा था टेबल पर। ऐसी होती हैं लड़कियां। तो फिर आपको वो पसंद आ गई? अम्मी, आप अनम को देखने गई थी, ये उसकी कजिन कहाँ से बीच में आ गई है? उन्हीं के घर पर रहती है। माँ बाप भी नहीं है बेचारी के। ओहो बेचारी। हाँ, वाकई बहुत दुख भरी दास्तान है उसकी। अम्मी, ये आपने क्या रोने वाली बातें शुरू कर दी हैं? ये बताएं कि मंगनी की क्या तारीख तय की है? इसे देखो, मंगनी की पड़ी है, कर लेंगे, पहले मशवरा तो कर ले। वैसे एक बात है नौमान, खाना बड़ा मजे का बनाया था। उसके अम्मी अबू तो कह रहे थे कि अनम ने बनाया है, लेकिन पता नहीं, लेकिन जायका अच्छा था खाने का। हाँ, अरे भाई, थकन से बुरा हाल हो गया। जाओ, जाकर चाय तो बनाओ मेरे भाई के लिए। मैं कमरे में जा रही हूँ, मेरी चाय कमरे में ही पहुंचा देना, और तुम भी फ्रेश हो जाओ। इतना खुश होकर गए, इस दफा इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा, सब अच्छे से हो जाएगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब दुआ करो कि वो जल्दी से मंगनी की कोई तारीख दे दे। दे देंगे, दे देंगे। इस दफा तो सब बहुत अच्छा हुआ है, इंशाल्लाह अब कोई मसला नहीं होगा। बस दुआ करो कि कोई मसला ना हो, वरना तुम माँ बेटी ना, जब तक मसला खड़ा ना करो ना, तुम्हें चैन नहीं आता। वहीद, बस करते हैं, आप सो जाए आप।